के वली हजरत सैयद शरफुद्दीन यहिया मनीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने 1700 किताबें तहरीर फरमाई है। मखदूम बिहारी ने उस 1700 किताबों में से एक किताब तफसीर जाहिदी के हवाले से तहरीर फरमाई है। मखदूम बिहारी फरमाते हैं कि तफसीर जाहिदी इमाम जाहिद रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जब लिखना शुरू फरमाया तो 50 तफासीर की किताबों को इकट्ठा किया और 50 तफासीर की किताबों को इकट्ठा करने के बाद उसके रूह को निकाला और रूह को और दिल को निकालने के बाद एक जगह जमा किया और उस किताब का नाम रखा तफसीर जाहिदी। जिम्मेदार स्टेज से जिम्मेदार उलमा बैठे हैं, मैं क्या बोल रहा हूं हमारे उलमा समझ रहे हैं, मगर आपको मैं समझाना चाहता हूं। उस 50 तफासीर से जो दिल को निकाला, उस दिल को रखा, जमा किया और इमाम जाहिद ने नाम रखा तफसीर जाहिदी। उसी तफसीर जाहिदी से मखदूम बिहारी ने नकल फरमाई है अपनी किताब में। मखदूम बिहारी ने नकल क्या फरमाई, मगर तफसीर जाहिदी की मैं कीमत 2 से 3 मिनट में बताना चाहता हूँ। इमाम जाहिद रहमतुल्लाह ताला अलैह ने तफसीर जाहिदी जब तहरीर फरमाई तो एक खास शागिर्द को बुलाया और फरमाया, बेटा किताब लो और जाकर समंदर में डाल दो। बच्चे ने किताब उठाई, सीने से लगाई और समंदर के जानिब जाने लगा। एक मौलवी नुमा आदमी रास्ते में मिला। बच्चे से कहा, बेटा कहाँ जा रहा है? मदरसे का वक्त है, क्लास का टाइम है और अभी तू कहाँ जा रहा है इधर? बच्चे ने कहा, मेरे उस्ताज़े गरामी हुजूर इमाम जाहिद रहमतुल्लाह ताला अलैह का हुक्म है कि ये मेरी किताब है, जाके समंदर में डाल दो। उस मौलवी नुमा आदमी ने कहा, बेटा तुम्हें मालूम है कि तेरे उस्ताद इमाम जाहिद ने कितने सालों में ये किताब तहरीर फरमाई है? बच्चे ने कहा, बिल्कुल, शबो रोज सुबह शाम में रहता हूं उस्ताद की बारगाह में, मुझे नहीं मालूम। 16 साल लगे हैं, 16 साल की जो मेहनत है तफसीर जाहिदी, और मेरे उस्ताद का ये हुक्म है कि समंदर में डाल दो। उस मौलवी नुमा आदमी ने कहा, बेटा तेरा उस्ताद बखील है, कंजूस है, वो नहीं चाहते हैं कि जैसे वो बहुत बड़े आलिम है, काबिल है, उसे तुम काबिल और बड़ा आलिम नहीं बनना चाहता है। बच्चे ने कहा, बनना चाहता हूँ। कहा, बेटा एक बात बताओ, तेरे मदरसे में दर्जे हिफ्ज में बच्चे पढ़ते हैं? कहा, बिल्कुल पढ़ते हैं। कितने सालों में हाफिज कुरान होते हैं? कहा, बहुत तेज जहन का होता है, तो 1 साल में होता है, कोई 2 सालों में होता है, कोई 3 सालों में होता है, कोई 4 सालों में होता है, कोई 5 सालों में होता है। अब वो मौलवी नुमा आदमी जवाब देता, बेटा 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, 4 साल के बाद, 5 साल के बाद एक बच्चा हाफिज कुरान बन जाता है। तेरे उस्ताद ने 16 साल की मेहनत की है। बताओ तेरे उस्ताद को लफ्ज ब लफ्ज, सतर ब सतर, वर्क ब वर्क, जिल्द ब जिल्द सब याद हो गया होगा कि नहीं? बच्चे ने कहा, बिल्कुल। कहा, तेरा उस्ताद वकील है, कंजूस है, वो नहीं चाहता कि जैसे हम काबिल हैं, बड़े आलिम हैं, पढ़ने के बाद कोई बड़ा आलिम बने। ए बेटा तू बड़ा आलिम नहीं बनना चाहता, तू बड़ा आलिम नहीं बनना चाहता? बच्चे ने कहा, बनना चाहता हूँ। कहा, बेटा सुनो, समंदर में किताब मत डालो, घर चले जाओ और घर में जाके किताब रख दो। उस्ताद से जाकर कह दो कि समंदर में किताब डाल दिया। उस मौलवी नुमा आदमी के बहकावे में बच्चा दौड़ा दौड़ा घर जाता है, ताक पे किताब रखता है, दौड़कर मदरसा आता है, सलाम पेश करता है। इमाम जाहिद पूछते हैं, ए बेटा समंदर में किताब डाल दिया? बच्चे ने झूठ कहा, हजरत मैंने डाल दिया। अब जवाब सुनिए, अगर तकरीर सुनना जानते हैं और समझते जुमला मौलाना कादरी उर्से मुकद्दस में ऐलान करने जा रहा है। इमाम जाहिद ने फरमाया, बेटा तू क्या समझता है? अरे मैं यहाँ हुजरे में बैठा हूँ तो ज़ाहिरी आंखों से हुजरा देख रहा हूँ और दिल की आंख से वो जगह देख रहा हूँ जहाँ तूने किताब रखी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, फैज़ान मखदूम बिहारी उर्से मुकद्दस। बेटा जा किताब लेकर आ।
बच्चा दौड़ा दौड़ा गया, किताब लेकर आया। उस्ताद ग्रामी इमाम जाहिद ने पूछा, बेटा तूने किताब डाला क्यों नहीं? कहा हजरत ऐसा ऐसा आदमी मिल गया था, ऐसा ऐसा देखने में था, उसी ने बहकाया है, उसी ने मना फरमाया है। इमाम जाहिद ने फरमाया, बेटा वो मौलवी नहीं था, वो मौलवी नुमा जो तुमसे आके बहस किया और मना किया, मालूम है ऐसे ही लोगों के लिए अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, इन्न शैतान लिल इंसान अदुव्वुम मुबीन। वो इंसान वो भेष मौलवी का लेकर आया था, शैतान था, शैतान। ये मेरा हुक्म था उस्ताद का। अरे पीर की बारगाह में आए हो ना, खानकाह में आए हो ना, एक जुमला नोट करते जाओ। इमाम साहिद ने फरमाया, बेटा हुक्म था तुम्हें डाल देना चाहिए था। अब बच्चे ने कहा, हुजूर अब किसी की बात नहीं सुनेंगे, अब डायरेक्ट समंदर जाएंगे। अब किताब को दोबारा सीने से लगाता है, दौड़ा दौड़ा जाता है। अब किसी की बात नहीं मानेंगे, समंदर में डालेंगे। अब किसी की बात नहीं मानेंगे, समंदर के हवाले करेंगे। जरा मुलाहिजा कीजिएगा, दिल और दिमाग को इकट्ठा करके मेरे जुमले को सुनिएगा। जब वो बच्चा तफसीरे साहिदी को लेकर समंदर के किनारे खड़ा होता है, अचानक तमऊज बनता है, लहर उठती है। और तमऊज के बाद, लहर उठने के बाद अचानक समंदर के अंदर से एक हाथ बाहर निकलता है, बच्चे की गोद से किताब को उचक ली जाती है, हाथ अंदर चला जाता है। बच्चा परेशान है, या अल्लाह अचानक तमऊज कैसा, या अल्लाह अचानक लहर कैसी, या अल्लाह इतना लंबा हाथ कैसा। ये बच्चा सोच ही रहा था। दोबारा तमऊज बना, दोबारा लहर उठी, दोबारा हाथ निकला और किताब बच्चे की गोद में आ गई। ये जगह है बोलने के लिए, सुभान अल्लाह। और जी लगा के बोलिए, जितने मर्द बैठे सब हाथ उठा के बोले, या रसूल अल्लाह, हे अल्लाह तेरे महबूब को जिन जिन लोगों ने दिल से याद किया है सबको मुसाफिर मदीना बना दिए। अब बच्चा देखा तो हैरानो शस्तर है, या अल्लाह एक कतरा पानी नहीं, किताब भीगी नहीं, एक नुक्ता मिटा नहीं, एक सतर हटी नहीं। बच्चे ने सीने में किताब दबाया है, दौड़ा दौड़ा इमाम साहिद की बारगाह में हाजिरी दी, सलाम किया। कहा बेटा डाल दिया? कहा हजरत मत पूछिए, सिर्फ डाला नहीं, ऐसा ऐसा वाकया हुआ, ऐसा ऐसा माजरा हुआ। कहा अच्छा। अब इमाम जाहिद गौर कीजिएगा, इमाम जाहिद ने किताब लिया है, पहला वक्त पलटे, मुस्कुराने लगे। और जी लगाया, और जी लगाया, और तड़प के बोले, या रसूल अल्लाह। लड़का देख रहा है, दूसरा वर्ग पलटे तो अपना सर झुका दिया, तीसरा वर्ग पलटे फिर मुस्कुराने लगे, चौथा वर्ग पलटा फिर सर झुका दिया। बच्चे ने कहा, हजरत किताब लेके समंदर गए तो ऐसा ऐसा वाकया हुआ और आपको किताब लाकर दिए हैं तो वर्ग पलटते हैं, कभी मुस्कुराते हैं, कभी सर झुकाते हैं, कभी मुस्कुराते हैं, कभी सर झुकाते हैं। मामला क्या है? क्लियर कट कीजिए वरना ब्रेड हेमरेज हो जाएगा, हम पागल हो जाएंगे। तारीखी जुमला इमाम साहिद ने फरमाया था, बेटा तुम नहीं समझोगे, 16 साल की जो मेरी मेहनत है, मैंने अपनी इस किताब तफसीरे साहिदी को समंदर में इसलिए भेजा था, इस वक्त समंदर में हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम मौजूद है। मैं अपनी किताब को इस्लाह के लिए भेजा था। जहां सही का निशान देखता हूं तो दिल बाग बाग हो जाता है, गलत का निशान देखता हूं तो सर झुक जाता है। इसी किताब का नाम है तफसीरे ज़ाहिदी। गुफ्तगू तो लंबी है मगर आज ज्यादा वक्त तो है मेरे पास नहीं, मैं अहमियत समझाने के लिए सिर्फ अर्ज कर दिया। इसी किताब से, इसी तफसीरे ज़ाहिदी से मखदूम बिहारी ने नकल फरमाई। क्या नकल फरमाई वो मुझे मैसेज देना है। इमाम मखदूम बिहारी फरमाते हैं कि तफसीरे ज़ाहिदी में इमाम ज़ाहिद ने फरमाया कि मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ए मेरे आशिको, ए मेरे चाहने वालों, ए मेरे मानने वालों, ए मेरे गुलामों, मैं जाहिरी जिंदगी से जब पर्दा कर जाऊं तो मुझे गुस्ल देना, मुझे कफना देना, और जब मेरा जनाजा तैयार हो जाए तो हुजरे आयशा में रख देना, और हुजरे आयशा में रखने के बाद उखरुजू इलैया, सब तुम लोग बाहर हो जाना। मेरा 4 यार आएगा, जिब्रील आएगा, मिकाईल आएगा, इसराफील आएगा,
अपनी किताब में नकल फरमा रहे हैं तफसीरे जाहिदी से। अब आप तमाम सुन्नी जियालों से मेरा सवाल है, सरकार ज़ाहिरी जिंदगी से पर्दा फरमाए, हुजरे आयशा में रखा गया। आप लोग बताइए, जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं, आपके नबी की जनाजे की नमाज किसने पढ़ाई? पूरे मजमे से मेरा सवाल है, आपके नबी की जनाजे की नमाज किसने पढ़ाई? नहीं मालूम, किसी ने नहीं पढ़ाई। कौन पढ़ाता? मेरा नबी खुद इमामुल अंबिया है। जनाजा तैयार करके हुजरे आयशा में रखा गया, सारे लोग आते गए, नबी की बारगाह में खड़े होके सलातो सलाम पढ़ते गए। एक और सवाल आसान कर दूं, हमारे आपके नबी ज़ाहिरी जिंदगी से पर्दा फरमाए कौन दिन? कौन दिन? खाली रात भर मोबाइल चलाओ, सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेज भेजो। सरकार पीर के दिन पर्दा फरमाए और सुपुर्दे खाक कौन दिन किया गया ये भी पता नहीं। चहार शम्मा को यानी बुध को क्या दिन हुआ? पर्दा फरमाए सोमवार को, सुपुर्दे खाक किया गया बुध को, क्या दिन हुआ? क्या हिसाब किताब ही नहीं पढ़े लिखे का। कै दिन हुए? 3 दिन मेरे भाई। तो 3 दिन हो क्या रहा था मक्के में? क्या वजह है, क्या रीजन है कि सरकार पर्दा फरमाए पीर को, सुपुर्दे खाक किया जा रहा है चार शम्मा भूत को? सुनो तारीखी बात, मखदूम बिहारी नकल फरमाते हैं कि मक्के वालों का कहना था मुस्तफा पैदा हुए मक्के में हम मक्का लेकर जाएंगे। फिलिस्तीन वालों का कहना था पैदा हुए मक्के में मुस्तफा, मगर पहला सजदा और 17 महीने तक नबी ने जो सजदा किया है बैतुल मुक़द्दस की जानिब फरमाया है, फिलिस्तीन की जानिब किया है, इसलिए मुस्तफा को फिलिस्तीन ले जाएंगे। मदीने वालों का कहना था नहीं, नबी आ गए तो हम लोग जाने नहीं देंगे। यही रगड़ा था, यही झगड़ा था। एक सहाबी रसूल सामने आए और अर्ज किया कि मैंने नबी से सुना है जब मक्के से हिजरत करके मुस्तफा मदीने को तशरीफ लाए तो मक्के के मदीने की औरतों ने कहा मुस्तफा मेरे घर, मर्दों ने कहा मुस्तफा मेरे घर, बच्चियों ने कहा मुस्तफा मेरे घर, अमीरों ने कहा मुस्तफा मेरे घर, गरीबों ने कहा मुस्तफा मेरे घर, अंसार ने कहा मुस्तफा मेरे घर, मुहाजिरीन ने कहा मुस्तफा मेरे घर। मुस्तफा ने फरमाया नहीं, मैं किसी के घर नहीं, मेरी उठनी जिसके घर मैं रहूंगा उसी के घर। बुखारी शरीफ उठाकर देखिए, सरकार की उठनी हजरते अबू अय्यूब अंसारी के घर जाके रुकी थी। अब यहाँ से अलग बहस हो जाएगी, अलग मौजू चला जाएगा और बहस अलग हो जाएगी मेरी। 3 दिनों के बाद जब सरकार के ज़ाहिरी जिंदगी पर्दा फरमाए, जिसमें पाक को जब सुपुर्दे खाक किया गया, फौरन हजरते फारूक आजम नयान से तलवार निकाले और घुमाने लगे और फरमाने लगे जो कहेगा मेरा नबी मर गया हम मार डालेंगे, जो कहेगा मेरा नबी मर के मिट्टी में मिल गया माज़अल्लाह हम काट डालेंगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया ना भाई ना, कौन कहता है कि मेरा नबी मर गया माज़अल्लाह? हम सबको नबी ऐसा कलेमा देकर गए हैं जो कलेमा बता रहा है, दिल से पढ़ो मुसलमानों, ला इलाहा इल्लल्लाह। सारे लोग पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह। इबादत के लायक कोई नहीं, सिर्फ एक अल्लाह है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। खलीफे अव्वल अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया ना भाई ना, नबी का दिया हुआ कलमा बता रहा है, मेरा नबी कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है और कयामत तक जिंदा रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह।
अब हजरत अबू बकर सिद्दीक से फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, भाई अब नबी के बाद तबलीग करेगा कौन, निगरानी करेगा कौन, देखेगा कौन। अबू बकर सिद्दीक कहते ना भाई ना, ये बारे खिलाफत मुझसे संभाला ना जाएगा, मैं खलीफा नहीं बनूंगा। फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते हैं, भाई आपके इनकार करने से क्या होगा, ये लतीफ इशारा तो मुस्तफा देकर गए हैं। कहा वो कैसे, कहा याद कीजिए तारीख का वो पढ़ना, खाने काबा की सफाई हो रही थी, अंदर में नबी थे, साथ में मौला अली थे, एक सबसे ऊपर लटक रहा था। मौला अली ने कहा, या रसूल अल्लाह मेरे कांधे पे सवार हो जाइए, उसे उतार लाइए। तो नबी ने कहा, ना अली ना, बारे नबूवत संभाल ना सकोगे, ना अली ना, बारे नबूवत संभाल ना सकोगे। मगर ए मेरे भाई, ए अबू बकर सिद्दीक, मक्के से मदीने की हिजरत में रास्ते में नबी ने आपसे फरमाया, ए अबू बकर सिद्दीक मैं थक गया हूँ, कांधे पे उठा लिया जाए। तो आपने नबी को कांधे पे उठाया कि नहीं? कहा, का जो बारे नबूवत को संभाल ले, किसकी हिम्मत है, किसकी मजाल है, किसकी जुर्रत है कि आपके सामने कोई बारे खिलाफत उठाए। सुभान अल्लाह। खलीफे अव्वल आप सबसे पहली दफा आए हैं खानकाह में ना, आए हैं दाऊद नगर शरीफ ना, आए हैं उर्से मुकद्दस में ना। जुमला सुनिए, पहली बार अबू बकर सिद्दीक के हाथ में फारूक आजम ने अपना हाथ दिया और बैतो खिलाफत का मामला शुरू हो गया। बैतो खिलाफत का मामला शुरू हो गया। कई दिन चला मालूम है? नहीं मालूम है। 9 दिनों तक। कई दिनों तक? अरे सब लोग बोलिए, कई दिनों तक? और सरकार का जनाजा कई दिनों तक रखा था? तो 9 और 3 कितने हो गए? अरे मुकद्दर पे नाश करो सुन्नियो, 3 और 9 12। अरे 12वीं वालों से करते रहो प्यार, हम सबका हो जाएगा बेड़ा पार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खलीफे अव्वल बनने के बाद पहला आर्डर, पहला हुक्म हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, हे प्यादे सुनो। जब सरकार पर्दा फरमाए थे ना, सरकार की 9 अज़वाज, 9 बीवियां हयात से थी। अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया कि नबी के घर से खाना बन के आएगा, खाना मस्जिद नबवी में रखा जाएगा, खाने का इसाले सवाब नबी के साथ पे किया जाएगा और खाना मेहमानों में तकसीम किया जाएगा। अरे आज के बाद जाके डंके की चोट पे ऐलान करना, कोई अगर पूछे कि कहाँ गए थे, कहना दाऊद नगर शरीफ उर्स में गया था। अगर तुमसे पूछे कि उर्स किसने मनाया, उसका भी मैं जवाब देने जा रहा हूँ। अगर तुमसे पूछे कि साले सवाब करके आए हो, उसका भी जवाब सुन लो। अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया कि नबी के घर से खाना आएगा, मस्जिद नबी में रखा जाएगा, इसाले सवाब नबी पे भेजा जाएगा, खाने को तकसीम मेहमानों में किया जाएगा। खाना आया नबी के घर से, रखा गया मस्जिद नबवी में, इसाले सवाब किया सहाबी ने। अब बताओ, सुन्नी इसाले सवाब कर रहा है तो हम सुन्नी अरे सहाबी की माने या वहाबी की माने? मुसलमान सुन्नी वही कर रहा है जो सहाबी ने किया है। इसाले सवाब करने के बाद जब 9 दिन हो गए तो अबू बकर सिद्दीक ने कहा, ए जाओ प्यादा दावत घुमा दो, अमीरों को भी दो, गरीबों को भी दो, मर्दों को भी दो, औरतों को भी दो, बच्चों को भी दो, बच्चियों को भी दो, अमीरों को भी, फकीरों को भी, मुहाजिरीन को भी, अंसार को भी, सबको मदऊ कर दिया। जैसे आज मजमा लगा हुआ है दाऊद नगर शरीफ में, मजमा लग गया मदीने शरीफ में। हजरत मखदूम बिहारी ने जो किताब लिखी है ना, फारसी जबान में थी, अब उर्दू में आ गई है। उसमें जुमला मखदूम बिहारी ने तहरीर फरमाई है कि देगची चढ़ाया गया और देगची चढ़ गई, खाना बन रहा है, मजमा लगा हुआ है। किसी ने आके पूछा, ये चीज ये क्या है? जवाब मिला, आ कदर ताम साख्तन के तमा मेरा मदीना फर्ज करदन। आज इस कदर मदीने में खाना बनाया जाए कि सबको मुकम्मल हो जाए। ए उर्से मुकद्दस दाऊद नगर शरीफ में आने वालों, एक जुमला लेकर सुनो, जवाब लेकर जाओ। तो उसमें कौन थे? अबू बकर सिद्दीक थे, फारूक आजम थे, उस्मान गनी थे, मौलाए कायनात थे, दिगर सहाबाए किराम थे। जवाब मिला, अल यौमा उर्सा रसूलिल्लाह, आज के दिन मैं रसूलुल्लाह का उर्स मना रहा हूँ। वाह वाह, सुभान अल्लाह। जो अबू बकर सिद्दीक ने उर्स मनाया है वही सुन्नी उलमा और सुन्नी मुसलमान मना रहा है। किसी की माँ ने दूध पिलाया है तो मौलाना कादरी यहाँ तुमसे ऐलान करके जा रहा है,
मेरे मुताले और इल्म के मुताबिक दुनिया का जो सबसे पहला मुफ्ती है वो अबू बकर सिद्दीक है। अगर तुम्हें फतवा लगाना है तो जाके अबू बकर सिद्दीक की साथ पे लगाओ। सुन्नी मुसलमान किसी और के नक्शे कदम पे नहीं चल रहा है, उसके नक्शे कदम पे चल रहा है जिसके नक्शे कदम पे चलने के लिए मेरे मुस्तफा ने 12 से 14 मिनट जो मैंने मेहनत की है उसका मैं नतीजा निकाल रहा हूँ। अगर जुमला लग जाए तो इस्तिकबाल करना। अल्लाह का करम देखो, इस्लाम इतना शानदार धर्म देखो। आवाज बनाओ यार, मैंने पहले का खुतबा पढ़ते वक्त आपका अपना काम करो। जब अल्लाह का एहसान देखो कि हम सुन्नी मुसलमानों का वही अकीदा है, हमारा आपका वही मसलक है जो अबू बकर सिद्दीक का था, हमारा वही मसलक है जो फारूक आजम का था, हमारा वही मसलक है जो उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन का था, हमारा वही मसलक है जो मौलाए कायनात का था, हमारा वही मसलक है जो हजरत करबला में इमाम हुसैन का था, हमारा वही मसलक है जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन का था, हमारा वही मसलक है जो इमाम बाक़िर का था, इमाम जाफर सादिक का था, मूसा रज़ा मूसा कासिम का था। तारीख का पन्ना सिमेट दो, हम सुन्नियों का वही मसलक है जो आशिक़े रसूल अवैसे करनी का था, हमारा मसलक वही है जो जुनैद बगदादी का था, हमारा मसलक वही है जो पीरे पीरा मीरे पीरा शाखे पीरा शेख अब्दुल कादिर जिलानी का था, हमारा वही मसलक है जो अताए रसूल ख्वाजा ख्वाजा हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी का था। हम सुन्नियों का वही मसलक है जो हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही का था, हमारा वही मसलक है जो हजरत हमीदुद्दीन नागौरी का था, हमारा वही मसलक है जो ख्वाजा कुतुब का था, हमारा वही मसलक है जो मखदूमे का छोटा का था, हमारा वही मसलक है जो मखदूमे बिहारी का था, हमारा वही मसलक है जो सरकार मुजाहिदे मिल्लत का था, हमारा वही मसलक है जो सरकार हाफिज़े मिल्लत का था, हमारा वही मसलक है जो दाऊद नगर शरीफ में रहने वाले बुजुर्गों का मसलक था। हमारा मसलक हमें मुबारक हो, तुम्हारा मसलक तुम्हें मुबारक हो। नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उर्से मुक़द्दस। 3 बातें मैं बताया आप लोगों को, एक इसाले सवाब का, एक उर्से मुक़द्दस का, है ना। अब हजरत बड़े अरमान से और आया जब से कहा और शायर इस्लाम हजरत मौलाना मुबारक हुसैन मुबारक साहब ने मुझे लेकर आया है हजरत के हुक्म के बाद, और बार बार कहा है कि चतुर्वेदी हैं आप, तो हम बोले हम भूले नहीं, हमको याद है, मगर सुभान अल्लाह हमको याद है कबीर भाई, आप लेट हो सकते हैं, हाँ वो हजरत है, तो कुछ देर हम सुना दें। अरे बोलो भाई, सुना दें, बोलो सुना दें, तो तड़प के बोल दें। आप माइक ठीक करते हैं, इस तरह माइक अगर डेली मिलेगा ना भैया तो हम लोग का चलिस्मा हो जाएगा। हम बोले थे ना कि बनाइए आप, एक बार जी लगा के बोले या रसूल अल्लाह, मेरा नबी किसी के तारीफ के मोहताज नहीं है, पूरा कुरान नबी की तारीफ है। एहसान है उस रब का जो मालिक है हम सबका। अल्लाह ने बंदों से नबी की तारीफ करवा दिया, ईमान ना ला सका, मुस्तफा की तारीफ कर। उठा वाल्मीकि के रवान से एक मंत्र आपकी सेवा आपकी अदालत में रखता हूँ, फैसला आपसे लेता हूँ। वाल्मीकि ने लिखा, अवतार न्यानंदम पृथ्वी मध्यम रूषिकारदम बलवन शिवानम ब्रह्मण्यम वैष्णवम तपस्या महावीरम परारूपम परादीपम संपति विष्णु स्वरूपम हम परपूज्य नाशय यदाहि यदेनाशय कंचन लालम महालम लादशम महादम। आप लोग ऐसे देख रहे हमको जैसे बिन मौसम के दशहरी आम। अरे हम वही मौलाना कादरी हैं जिनको ये लाए। आप घबराइए मत, आप गौर से आला हजरत के चमन को देखिए, कैसे कैसे फूल आपको नजर आए। वाल्मीकि लिखता अवतार, उनका अवतार होने वाला है, वो दयालु आने वाले हैं, वो महाराज आने वाले हैं, वो इमामुल अंबिया आने वाले हैं, वो हबीबे रहमतुल लिल आलमीन आने वाले। कहाँ नया रटनतम, जहाँ ज्यादा पाप हो रहा होगा, ज्यादा गुनाह हो रहा होगा, ज्यादा अन्याय हो रहा होगा, वो महबूब वो दयालु
तशरीफ लाएंगे। अब तो तड़प के बोल दीजिए, अभी तकरीर शुरू नहीं किया, तब तकरीर शुरू कर देंगे तो आप लोग यहाँ नजर आइएगा। तकरीर जब हम शुरू कर देते हैं तो आदमी नजर आता है हिंदुस्तान में, उसका दिल रहता है मदीने शरीफ। सारे दीवाने हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह, और जी लगा या रसूल अल्लाह। वाल्मीकि ने कहा फिर तभी मध्यम वो दयालु महाराज वहां आएंगे जहां सारी दुनिया के अंदर जमीन गोल होगी। अब नकीबे चैंपियन हजरत मौलाना कफील अंबर साहब की मिला, शहजादे सल्तनत सुखनवरी हजरत अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक साहब, हजरत शायर इस्लाम एहसन शाकिर साहब, नकीबे सदाबहार महबूब आकिल साहब, हजरत अल्लामा मौलाना अलाउद्दीन सबा साहब और अपने उलमाए किराम मशाइख एजाम का हवाला दूंगा। तो दाऊद नगर के उर्से मुक़द्दस में आने वालों हो, तुम कहोगे दामन पकड़ के मौलाना कादरी आप भी मौलाना हैं, ये सब भी मौलाना हैं, हम कैसे मान लें? तो सुनो, हिंदुस्तानी नहीं, अमेरिका के साइंसदानों की रिपोर्ट है, लीबिया के साइंसदानों की रिपोर्ट है, रशिया के साइंसदानों की रिपोर्ट है, लंदन के साइंसदानों की रिपोर्ट है, इस भारत के साइंसदानों की रिपोर्ट है कि सारी दुनिया के अंदर जमीन गोल अरब के अंदर है, और अरब के अंदर जमीन गोल जहां खाना काबा है। ठीक लगा? अरे अच्छा लगा, अच्छा लगा तो नारा मेरा बाप लगाएगा। पूरा मजमा में कोई है जो नारा लगा सकता है? कोई नौजवान है? अरे ये नौजवान है। बेटा 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 बोले बाप को आ गया बेटा। नौजवान ने बोल रहे हैं तान भाई, आपके आने से बहुत खतरा हो रहा। बोल रहे नौजवान तो आ रहा बच्चा, बच्चा जवान हो गया है। चलिए अल्लाह ताला जज़ा खैर अता फरमाए। साइंसदानों की रिपोर्ट है कि सारी दुनिया के अंदर जमीन अरब के अंदर, और अरब के अंदर जमीन गोल जहां खाने काबा। आगे वाल्मीकि कहता है परारूपम परादीपम, आने वाला जो महाराज दयालु आएगा उसका दो रूप होगा, एक आसमानी एक जमीनी। एतराज वेदों कुरान का जवाब रहल पे रखे हुए कुरान का कि जुस्तान से लिपट कर रहल पे रख दिया जाए तो वो 30 पारा है। पूछना उसके बारे में है जो आमिना खातून की गोद में आमिना के चादर से लिपट जाए तो आमिना का महपारा है। अब बताओ एक कुरान तेरे दो तेवर, एक तिलावत के लिए एक ज़ियारत के लिए, तो जिसकी तिलावत की जाए उसे कलामे पाक कहते हैं और जिसकी ज़ियारत की जाए उसे रसूले पाक कहते हैं। नारे तकबीर, बुलंद आवाज से नारे का जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसाल, नारे हैदरी। परारूपम परादीपम, दो रूप। अब आपका नाम है मुसलमान, आप हो साहिबे ईमान, जिस किताब पे आपका ईमान उस किताब का नाम है कुरान। तड़प के बोलो ना सुन्नी मुसलमान। और जी लगा के आगे वाल्मीकि ने कहा परारूपम परादीपम, वो महाराज दयालु आएगा, वो दिया बन के आएगा, प्रकाश बन के आएगा, उजाला बन के आएगा, लाइट बन के आएगा। दानिश्वर आप हैं, पढ़े लिखे आप हैं, समझ बूझ रखते हैं। लाइट चलती है या चलती है? चिराग जलता है या चलता है? नूर जलता है या चलता है? उलमाए किराम की दुआ लेता है, जुमला बोलता हूँ, ये लोग सेट करते करते और माइक को कब्रिस्तान पहुंचा दिया। परारूपम परादीपम, दो रूप होगा, एक आसमानी एक जमीनी। और वो अल्लाह का करम देखो, इस्लाम इतना शानदार धर्म देखो, वो नूर वो चिराग अरब की वादी में जगमग 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 होने लगा। अब उसके जानिब जो चलकर जाएगा उसे जला दिया जाएगा, और जो जलकर जाएगा उसे जलाकर भस्म कर दिया जाएगा। उलमा की दुआ लेता हूँ, आले रसूल की दुआ लेता हूँ, और उर्दू का दो जुमला बोलता हूँ, आपके सीने में उतार देता हूँ। अबू जहल जल के गया, जला दिया गया,
उतबा जल के गया, जला दिया गया। शैबा जल के गया, जला दिया गया। अबू बकर सिद्दीक नबी की मोहब्बत सीने में लेके चले तो सदाकत चल गई। फारूक आजम चले, अदालत चल गई। उस्मान गनी चले, सखावत चल गई। मौला अली चले, शुजाअत चल गई। और ज़हन हाजिर है तो जुमला सुनो। करबला की वादी में इमाम हुसैन नबी की मोहब्बत सीने में लेके चले। अरे गर्दन कट गई फिर भी इमामत चल गई। अल्लाह का करम देखो, इस्लाम इतना शानदार धर्म देखो। अब हम इसको देखेंगे, आपको देखें। और अल्लाह का करम है ये दिमाग को और इस सीने को किसी और ने नहीं संवारा है, पीरो मुर्शिद ताजु सरिया ने संवारा। बेगर माइक की आवाज हम पहुंचा सकते हैं आखिरी वक्त तक। जी अल्लाह का करम, अल्लाह का करम है। तो कुछ देर हम बोले कि चलें? अरे बोलो तो तड़प के बोल दीजिए, अरे लहक के बोल दीजिए, और जी लगा के बोल दीजिए। वाल्मीकि ने कहा परारूपम परादीपम, दो रूप होगा, एक आसमानी एक जमीनी। कुछ मौलवी लोग फंस गया। हाँ भाई, और किताब में लिख मारा माज़अल्लाह की नबी हमारी तरह। हाँ भाई, एक को पकड़े एक दिन लिखा माज़अल्लाह नबी हमारी तरह। मौलाना कादरी, हम लोगों का हाथ है कि नहीं? है नबी का हाथ था कि नहीं? हमका बिल्कुल था। हम लोगों का पाँव है? बिल्कुल है। नबी का पाँव था कि नहीं? हमने बिल्कुल था। तो नबी हमारी तरह नहीं बोले। माज़अल्लाह पे 12 साल 14 साल तुम क्या भूसा जाके फांका है? क्या पढ़ा बे? नबी हमारी तरह नहीं है। और वो तो समझता। सुनिए मैं समझाता। मैंने कहा सुनो मौली साहब, बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, नबी ने दावत फरमाई और मेहमान बढ़ गए। साहबी ने कहा या रसूल अल्लाह मेहमान बढ़ गए। नबी ने फरमाया गूंदे हुए आटे को ले आओ। आटा पेश किया गया। सरकार ने लवाबे दहन निकाला, गूंदे हुए आटे में मिला दिया तो रोटियां बढ़ गई। रोटियां बढ़ गई। मैं कहा मौली साहब, नबी ने गूंदे हुए आटे में लवाबे दहन को मिलाया, रोटियां बढ़ गई। तुम भी घर जाओ और तेरी बीवी तेरी अहलिया मोहतरमा, हम मिनिस्टर जब आटा गूंधे तो तुम भी अपनी बीवी के आटे में थूको। तेरी बीवी पूछेगी मौली साहब, वो बड़का मौलाना बन गया तुम बड़का मुफ्ती हो गया, आटा थूकेगा? तुम कहना क्या है मैडम, आटा नहीं थूक रहे, रोटी बढ़ा रहे। ए मौली साहब, रोटी नहीं बढ़ेगी मगर बीवी का बेलना जरूर बढ़ेगा, मार के बतीसी तोड़ देगी। अब मैं जुमला सुनो। ए मेरे दोस्तों, ए नालायकों, तुम बुलाओ तो तेरी बीवी ना आवे, तुम बुलाओ तेरा पड़ोसी ना आवे, तुम बुलाओ तेरा खानदान ना आवे। अब मुस्तफा उंगली से इशारा फरमा दे तो डूबा हुआ सूरज आ जावे। तुम कहते हो नबी हमारी तरह है। सुनो, तुम किसी की आंख में थूक दो तो आंख जय बंगला पूजा। और एक दफा मेरे सरकार ने खरे कुएं में लुआबे दहन डाल दिया तो कयामत तक के लिए कुआं का पानी मीठा हो गया। मिशकात शरीफ की एक और हदीस पर याद आ रही, सुन लीजिए। अबू कतादा जंग लड़ रहे हैं और जंग लड़ते लड़ते अबू कतादा की आंख की गुठली बाहर आ गई। दौड़ कर आए, नबी से कहा या रसूल अल्लाह मेरी आंख की गुठली बाहर आ गई। नबी ने फरमाया करीब आ जा अबू कतादा। अबू कतादा करीब आते हैं, नबी ने लुआबे दहन निकाला है और अबू कतादा की आंख की गुठली में लगाया है। दस्ते नबूवत को दराज फरमाया है। अबू कतादा की आंख की गुठली को अबू कतादा की आंख में जाके रख दिया है। अबू कतादा फरमाते हैं कि जब से नबी ने रखा पहले से ज्यादा आंख में रोशनी आ गई है। ए मौली साहब, अल्लाह का करम है कि इंसानी सूरत में अपने नबी को, अपने महबूब को, इमामुल अंबिया को पैदा कर दिया। वरना खाने पीने का तरीका कौन बताता, नमाज पढ़ने का तरीका कौन बताता, ज़कात देने का तरीका कौन बताता, हज उम्रा का तरीका कौन बताता, और तिजारत करने का तरीका कौन बताता। अरे नबी आ गए तो जमाने में इनकलाब आ गया, नबी आ गए तो शऊर जिंदगी मिल गई। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार हम जितने लोग
तुझसे मुकद्दस में हाजिर हैं, हम सबों की हाजिरी को कबूल अता फरमा। ए अल्लाह, जितने मुसलमान आए हैं सबों को 5 वक्ता नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा, सबों को कुरान की तिलावत की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह, हर मुसलमान को अपने बच्चों को आलिम दीन हाफिज कुरान बनाने की तौफीक अता फरमा। मुसाफिर मैं भी हूँ, मुसाफिर आप भी हैं, आप मेरे लिए दुआ करें, मैं आपके लिए दुआ करता हूँ। सब लोग हाथ उठाइए, अब मेरे साथ नारा लगाइए, नारे तकबीर। सारे लोग नारे तकबीर, नारे रिसालत, नबी का दामन, अली का दामन, वली का दामन, गौस का दामन, ख्वाजा का दामन, पीर का दामन, नमाज का दामन, सच का दामन। जोर से पढ़िए, ला इलाहा, सब लोग ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।